सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल व सलाम। मैं अनीस कसाना डिस्ट्रिक्ट राजौरी से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। जैसा कि कल जो डोडा में हुआ है, ऑनरेबल एमएलए जो आम आदमी पार्टी के हैं और स्टेट के प्रेसिडेंट भी आम आदमी पार्टी के महराज मलिक साहब के साथ, ये बड़ी नंदनीय घटना है। हम इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और इस समय जो हालात बने हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये एक गरीब आवाम जो थे, गरीब आवाम का मसला था, जो एमएलए का फ़र्ज़ बनता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी गरीब बंदे के साथ अगर नाइंसाफ़ी कर रही है, गलत कर रही है, तो एमएलए का जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो, चाहे पंच हो, सरपंच हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, उसका फ़र्ज़ है कि वो जो अपना हायर अप अथॉरिटी उसके साथ जाके उस गरीब बंदे की आवाज़ गवर्नमेंट ऑफिस तक पहुंचाए। जैसा कि एमएलए महराज मलिक साहब ने डीसी के साथ जो डिस्कस किया कि सर ये जो गरीब आदमी, इसका जो बिल्डिंग है हेल्थ डिपार्टमेंट ने किराया नहीं दिया, गरीब आदमी, इसका मसला सॉर्ट आउट किया जाए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि एमएलए साहब ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और डीसी साहब जो हैं वो आईएएस अफसर हैं, उनका भी एक रुतबा है, उनकी भी एक पहचान है। तो इन दोनों बंदों ने आपस में जो इनकी ईगो था, ईगो एक दूसरे की हर्ट करने के चक्करों में ये पूरी जो हमारी रियासत है उसको इन्होंने, दोनों बंदों ने जो बदनाम किया है और लोगों के अंदर एक खदशा चला गया है कि डेमोक्रेसी का जो राज है वो रियासत जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का राज जो ख़त्म हो गया है, डिक्टेटरशिप की तरफ जो रियासत जम्मू कश्मीर चल रही है। तो मेरी एलजी इंतजामिया से और ख़ास करके उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट से ये अपील है कि कानून ने अपना काम किया है, ठीक है, आपने लोगों के सामने एक हवा बना लिया, मीडिया हाइप हुआ कि महराज मलिक ना पब्लिक के लिए थ्रेट था, हमें खतरा था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, उस पर आपने पीएसए लगा के उसको कठुआ जेल में पहुंचा दिया, ठीक, अच्छी बात की है। लेकिन मिरर की दूसरी साइड मेरी अपील है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट से कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, खासकर डीसी डोडा और एसएसपी डोडा की तरफ से भी पब्लिक के लिए एक बुलेटिन जारी होना चाहिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि क्या महराज मलिक ने जिस डिस्पेंसरी के लिए लड़ाई आपके साथ लड़ी थी, जिस गरीब आदमी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसकी असली हकीकत क्या है। कि आप उस गरीब आदमी को दबा रहे थे और डीसी साहब किसी दूसरी जगह अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उस डिस्पेंसरी को शिफ्ट कर रहे थे। इस चीज़ का मैं अपील करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से जल्द अज जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जिसको डीसी और एसएसपी दोनों बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आवाम को बताएं कि मेन फैक्ट क्या था, मेन चक्कर क्या था जिसकी वजह से दो चेयर की आपस में लड़ाई हुई है। ऑनरेबल एमएलए जो है वो भी एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे है और डिस्ट्रिक्ट का मालिक जो डीसी है वो भी एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे है और उसके साथ साथ आईएएस कैडर है। ये आईएएस कैडर के ऊपर एक सवालिया निशान लग चुका है। तो मेरी उम्मीद है कि जो आईएएस कैडर के बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, अच्छी अच्छी पोस्टिंग पे हैं, कि वो एक अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बुलेटिन जारी करे कि आया कि उस ग्राउंड पे किन वजहात की वजह से मसला स्कूल डिस्पेंसरी का था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेके चली गई है कि जनाब उसके खिलाफ इतने पर्चे थे, ये था, वो था। अगर वो महराज मलिक इतना ही बड़ा बदनाम था या इतना ही बड़ा कोई आपकी नज़रों में नोटोरियस था या ड्रग्स लेता था या गुंडा था, तो फिर पब्लिक ने, जो लोगों थे, लोगों ने उसको चुनकर असेंबली में नहीं भेजना था। वो लोगों की आवाम की, गरीब और हर वर्ग के लोगों की आवाज़ थी। तो उसकी आवाज़ को आपने दबाने के लिए ये एक सोसाइटी में, समाज में गलत मैसेज जा रहा है। मेरी पुरजोर अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द अज जल्द फैक्ट को सामने ला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जो डिटेल है वो आवाम के साथ रखे। एफआईआर जो लगी है वो अलग चीज़ है, वो जानिए कोर्ट उस पर एफआईआर आज से नहीं 2 या 4 साल पहले लगी हुई हैं। इससे पहले आपने उन एफआईआर का जिक्र क्यों नहीं किया? जब आपको लॉ एंड ऑर्डर का चक्कर याद आ गया, आपको डिस्पेंसरी का इशू बन गया, एक गरीब की आवाज़ को जब एक गरीब आदमी ने उठाने की कोशिश की तो सबके लिए परेशानी बन गई। इसी तरह और भी बड़े माननीय एमएलए हैं अलग अलग पार्टियों के, हमें किसी पार्टी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े नाजेब अल्फाज उन लोगों ने बोले हैं, किसी कम्युनिटी के लिए बोले हैं, लेकिन उस पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया है। ये दोहरा मापदंड जो है ये रियासत जम्मू कश्मीर में क्यों चल रहा है? लोगों के अंदर एक खौफ है। जेल जो है वो बंदूक के लिए बनी होती है, जेल जाने से कोई नहीं डरता है। महराज मलिक को अगर आप अंदर रखोगे उसकी जो पॉपुलैरिटी है, जो उसके जो सिंपैथी है वो लोगों की वो और बढ़ जाएगी।
लेकिन मेरी IAS जो एसोसिएशन है जो पूरी हिंदुस्तान की, मेरी उनसे गुजारिश है कि DC डोडा की तरफ से जल्द अज जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर इस पूरे मामले को लोगों के सामने क्लियर रखना चाहिए कि किन वजहात की वजह से आपकी दोनों चेयरों के आपस में बीच में आपके दोनों की लड़ाई हुई है, और जिससे आम जो शहरी है, जो हिंदुस्तान के कानून, जो हिंदुस्तान के आइन को मानता है, जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखता है, जो सेकुलरिज्म पे यकीन रखता है, उसको ठेस पहुंची है। उस चीज़ को मद्देनजर रख के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द अज जल्द इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और साथ ही साथ में जो कुछ लोग जो हैं वो इसको जो मजहबी रंग देना चाहते हैं, मैं उनको भी खबरदार करना चाहता हूं कि ये आपस में 2 कुर्सियों का इशू है, इसमें मजहब के एंगल को मत लाओ। और मैं खासकर सिख कम्युनिटी का शुक्रगुजार हूं कि जिनमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो जम्मू की जो स्टेटमेंट आई है, और जो संजीदा जो सिख ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी स्टेटमेंट आई है कि भाई इस मसले को मजहब के एंगल से लगा के मत देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये 2 चेयर का आपस में एक किस्म का क्लैश है। उस चीज़ को एंगल को मद्देनजर रख के एक आवाम की गरीब लोग, अगर इसका खुदा न खास्ता कल कोई और बंदा आवाज़ उठाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको दबाने के लिए उस पर भी PSA स्लैब करके अंदर कर देगी, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि रियासत जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो PSA था वो इलेक्टेड जो MLA लगा था तो वो मरहूम भीम सिंह साहब पर लगा था, और उसके बाद दूसरा जो ये PSA है ये अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे लगा है तो जिसमें महराज मलिक को इन्होंने PSA लगा के कठुआ जेल भेजा है। तो मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ फिर एक दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को जल्द अज जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मेडिकल का इशू है, जो डिस्पेंसरी का लेके महराज मलिक ने आवाज़ उठाई थी, उसका स्टैंड क्लियर करे। पर्चों का स्टैंड ना क्लियर, पर्चे लगते रहते हैं बंदूक पे, ये आए दिन पुलिस पर्चे बंदूक पे लगाती ही रहती है, लेकिन जो डिस्पेंसरी का इशू महराज मलिक ने उठाया, या और जो उसकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत काम किए हैं उसकी जो आवाज़ महराज मलिक बना है, उसके मद्देनजर रख के DC डोडा को जल्द अज जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर लोगों को इस जो ये इतना इंसिडेंट हुआ इसका जो इशू है उसको पब्लिक के सामने रखना चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद।